You are listening to Khamoshi. Khamoshi is a dog and cat productions written by Chetan Ahire and directed by Kajal Bhukan. एपिसोड 6 मैंने मर्डर नहीं किया। सर, क्या मर्डरर का कुछ पता चला? आपको जल्दी पता चल जाएगा। क्या सब आ गए दिलीप? आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरीके से इस केस से जुड़े हैं। बहुत ही चालाकी से मिलकर मर्डरर्स ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। सर, कौन है वो जिसने मेरे बेटे को मारा है? आपका मुजरिम इसी रूम में है। क्या? पर कौन है वो? आप शांत हो जाइए मिस्टर मोहित, मुजरिम सामने आ जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखिए। तो आखिरी बार जहान को राज ने देखा था। मोहित ने कहा कि उसको उसके बेटे जहान ने फोन किया था कि वो राज के घर पर ही रुकने वाला है, और राज का कहना है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कॉल लॉग से ये पता चला है कि फोन तो किया गया था। राज को ये बात पता थी, लेकिन उसने हमसे ये बात छिपाई। सही कहा ना राज? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। पहले हमें भी लगा था कि राज ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि फोन की लोकेशन लिटिल बीन्स कैफे की ही बता रही थी। जैसा कि उसने हमें बताया था कि वो उस समय कैफे में था, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि वो नहीं, सिर्फ उसका फोन ही कैफे में था। असल में तो वो जहान के साथ था। मतलब राज, तूने कॉलेज ले जाकर जहान का मर्डर कर दिया? नैना देखा, मैंने कहा था ना, इसी ने कुछ किया होगा। उस दिन भी नहीं, मैं नहीं किया जहान का मर्डर। हाँ, राज ठीक कह रहा है। उसने जहान का मर्डर नहीं किया, बस वो उसके मर्डर में गलती से इन्वॉल्व हो गया। तो किसने किया है मेरे जहान का मर्डर? प्रिंसिपल सर, मैं कुछ बताऊं कि आप कुछ बताना चाहेंगे? इस प्रिंसिपल ने ही कुछ किया होगा मेरे जहान के साथ। उस दिन भी ये देर रात तक क्या कर रहा था कॉलेज में? हाँ साहब, रोड टेम्पो भी गई थी रात को। लगता है आपका ध्यान भटकाने के लिए इसने सारा गेम खेला है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। आप बस ऐसे ही मुझ पर बेसलेस एक्यूजेशंस कर रहे हैं। राज, तुम बताओ, तुम जहान को प्रिंसिपल के पास क्यों लेकर गए थे? सर, जब हम ऑटो से घर जा रहे थे तभी प्रिंसिपल का जहान को कॉल आया था कि वो उससे स्कॉलरशिप के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता है। उसी वक्त मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। मैंने कॉलेज के बस आते ही कैफ़े में मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा दी थी। मैंने जहान को कॉलेज तक छोड़ दिया और फिर कैफ़े में थोड़ी चार्जिंग होने तक रुका। जहान ने कहा कि वो उसके पापा को सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए उसने मुझे किससे कुछ न कहने को कहा। जहान के कहने पर ही मैंने आप सबसे बात छुपाई। इसका मतलब जब मैंने तुझे कॉल किया था तब जहान प्रिंसिपल के साथ था? शायद। मैंने तो उसे गेट पर छोड़ दिया था। प्रिंसिपल, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कांस्टेबल, इन्हें संभालो। और मैंने जब तुझे जहान के मर्डर के बारे में फोन किया था तब तुझे मर्डर के बारे में पहले से ही कैसे पता था? क्या राज, तुझे ये पहले से पता था? और क्या तू भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, मैंने सिर्फ जहान को कॉलेज तक छोड़ा था। उसके 2-3 घंटे बाद इस प्रिंसिपल ने मुझे कॉल पर जहान के मर्डर की बात बताई और किसी को कुछ न कहने की धमकी दी। अगर मैं किसी से कुछ कहता तो वो मुझे इस मर्डर में फंसा देता, क्योंकि मैंने ही जहान को कॉलेज तक छोड़ा था। राज, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, राज सच कह रहा है। मैंने उसे धमकाया था, लेकिन मैंने जहान का मर्डर नहीं किया। तो किसने किया है मेरे जहान का मर्डर? मर्डर मिस मोनिका ने किया है। इसमें मिस मोनिका कैसे इन्वॉल्व है? दरअसल मीरा और मिस मोनिका का अफेयर चल रहा था। जहान ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। मुझे लगा कि वो किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए आपके अफेयर को छुपाने के लिए आपने मेरे बेटे को मार दिया? नहीं, मैं जहान को मारना नहीं चाहता था।
बस उसको समझाना चाहता था कि मेरे और मिस मोनिका के बीच क्या है। इसी बीच जब जहान मेरे ऑफिस में आया तभी फर्श गीला होने की वजह से वो अचानक से फिसल गया और उसके सर पर बुरी तरीके से चोट लग गई। वो बेहोश हो गया और बहुत ब्लीडिंग भी होने लगी थी। मैं बहुत डर गया था। उस समय मैंने मिस मोनिका को कहा कि वो जहां को वहां से कहीं ले जाए। उसके बाद वो उसे कहाँ ले गई मुझे कुछ नहीं पता चला। मिस मोनिका ने क्यों इतनी बेरहमी से जहां को मारा मुझे कुछ नहीं पता। प्रिंसिपल सर, आपकी बातों में कुछ कम सच्चाई है। आपका मिस मोनिका के साथ अफेयर नहीं था, आप उन्हें मोलेस्ट कर रहे थे। देखिए, ये बात सच हो सकती है, लेकिन मैंने इतनी बेरहमी से जहान को नहीं मारा है। ये मिस मोनिका ने ही किया होगा। जहान का मर्डर ना ही मिस मोनिका ने किया है, ना ही राज ने, और ना ही प्रिंसिपल ने। दरअसल उसका मर्डर You were listening to Khamoshi, a Dog and Cat Productions.